हर इंसान के अंदर एक पापी छुपा होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या उस पाप से भागा जा सकता है या वो पाप इंसान को खुद राक्षस बना देता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 2025 की अब तक की सबसे रहस्यमयी, भावनात्मक और डरावनी फिल्म सिनर्स की पूरी कहानी, विस्तार से हिंदी में। इस फिल्म में हॉरर, थ्रिल और ब्लैक हिस्ट्री का ऐसा तड़का है जो इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अनुभव बना देता है। तो आइए डूबते हैं इस कहानी में, जहां इंसान और वैम्पायर के बीच रेखा धुंधली पड़ जाती है। गांव का रहस्य और आइसाया का आगमन। फिल्म की शुरुआत होती है 1920 के दशक के अमेरिका से। एक छोटा सा गांव, अश्वेत लोगों की एक शांति से भरी बस्ती, जहां जिंदगी धीमी है लेकिन दिल जिंदा है। एक रात उस गांव में आता है एक रहस्यमयी इंसान, आइसाया। दिखने में शांत, आंखों में खालीपन और चाल में इतिहास का बोझ। गांव वाले उसे अजनबी समझकर नजरअंदाज करते हैं, पर बच्चों को वो अच्छा लगता है। आइसाया एक पुराना गिटार लेकर गली के कोने में बैठता है और धीमी ब्लूज धुनें बजाता है। लेकिन वो कौन है, कहाँ से आया है, कोई नहीं जानता। लेकिन सच ये है, आइसाया कोई आम इंसान नहीं। वो है एक वैम्पायर, एक ऐसा वैम्पायर जिसे 100 साल पहले एक पादरी ने शाप दिया था। आइसाया पहले एक गुलाम था, फिर सैनिक और फिर एक शिकार। एक इंसान जो खुद को इंसान बनाए रखना चाहता है। अब वो गांव में शांति चाहता है, इंसानों से दूर, खून से दूर। हत्याएं शुरू होती हैं। कौन है असली राक्षस? जैसे जैसे रातें बीतती हैं, गांव में कुछ अजीब होने लगता है। गांव के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। लाशें जली हुई, खून सूखा हुआ। लोग डरने लगते हैं। क्या ये आइसाया का काम है? कुछ लोग उसे राक्षस कहते हैं, कुछ कहते हैं शापित आत्मा। लेकिन असली सच सामने आता है जब एक हत्या के बाद देखा जाता है एक और चेहरा, इलाइजा। इलाइजा आइसाया का ही दूसरा रूप। इलाइजा असल में आइसाया की ही परछाई है। वो भी वैम्पायर है, लेकिन पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ। जहां आइसाया इंसानियत बचाना चाहता है, इलाइजा उसे खत्म करना चाहता है। उसका मानना है कि इंसान अब जीने लायक नहीं है और उसका काम है उन्हें मिटाना। इलाइजा खुद को साफ करने वाला कहता है और हर हत्या को पवित्रता का हिस्सा मानता है। प्रेम, दर्द और भाइयों की लड़ाई। आइसाया गांव में रहने लगते हैं और वहीं उसकी मुलाकात होती है लीना से, एक लोक गायिका जो चर्च में गाना गाती है। लीना को आइसाया की आंखों में कुछ अलग दिखता है। वो डरती नहीं, वो समझती है। आइसाया उसे बताता है कि वो वैम्पायर है, लेकिन उसने कभी इंसान का खून नहीं पिया। लीना कहती है, अगर तुम्हारा दिल धड़कता है इंसानियत के लिए, तो तुम राक्षस नहीं हो। इस बीच इलाइजा गांव में और भी लोगों को मारता है। आइसाया को अब समझ आता है कि वो चाहे खुद को जितना भी छुपा ले, उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उसे एक फैसला लेना है। क्या वो खुद को कुर्बान करेगा या अपने जैसे राक्षस को रोकेगा? अंतिम लड़ाई। प्रकाश बनाम अंधकार। गांव में आग लगती है, लोग डर से भागते हैं। इलाइजा ने लीना को अगला निशाना बना लिया है। आइसाया, जिसने सालों से अपने पापों से दूर भागने की कोशिश की, अब खुद खड़ा होता है लड़ने के लिए। अंतिम युद्ध होता है पुराने गिरिजाघर में, जहां वो दो भाई, एक इंसानियत के लिए और एक अंधकार के लिए, आमने सामने होते हैं। इलाइजा, तू भी मेरे जैसा है, तू भी एक शैतान है। आइसाया, मैं पापी हो सकता हूं, पर मैं कोशिश करता हूं इंसान बनने की, और यही फर्क है। आइसाया इलाइजा को पकड़ता है और दोनों चर्च की छत तोड़कर सूर्य की पहली किरण में आ जाते हैं। दोनों जलने लगते हैं, लेकिन इलाइजा खत्म हो जाता है और साथ ही आइसाया भी। अंत जो दिल छू जाए। गांव बच जाता है। लीना चर्च में अकेली बैठी गा रही होती है, वो गीत जो आइसाया बजाया करता था। हम सब पापी हैं, पर कोई कोई रोशनी में जलकर लोगों को बचा जाता है। आइसाया की कब्र पर लिखा होता है, He died not as a monster, but as a man who chose to fight his sins. सिनर्स एक वैम्पायर फिल्म से कहीं ज्यादा है। ये फिल्म इंसान की अंतरात्मा की लड़ाई है, अपने अतीत से, अपने पापों से और खुद से। आइसाया हमें सिखाता है कि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए, खुद को बदलने का, सही करने का और रिडेम्पशन का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि कोई राक्षस भी इंसान बन सकता है?